नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयू बीएचटी चैनल में। तो हम लोग मीरा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। हम लोगों ने कबीरदास, सूरदास और मीराबाई को भी लगभग समाप्त कर दिया है। अब आपके तुलसीदास जी बचेंगे। तो हम लोगों ने उपरोक्त 6 प्रश्न कर लिए हैं। आज 7वां प्रश्न है, मीरा के काव्य में स्त्री जीवन के अनेक कटु अनुभवों की ध्वनि सम्मिलित है, इस पर विचार कीजिए। देखिए, यदि आप देखिए 7वां नंबर, 10वां नंबर और 11वां नंबर, ठीक है, ये तीनों प्रश्न लगभग एक ही प्रकार से हैं, बस आप थोड़ी भाषा चेंज कर दीजिएगा, बाकी कंटेंट इसमें वही रहेगा। ठीक है, तो मीरा की कविता में विद्यमान उनके निजी जीवन के संघर्ष के बिंदुओं का उद्घाटन करें। और 11 है, मीरा का काव्य उनकी संघर्ष यात्रा का मार्मिक दस्तावेज है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए मीरा के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो ये सभी इसमें उनके जीवन के संघर्षों की ही बात की गई है। ठीक है, तो मैंने उस जो उनके जीवन का संघर्ष है वे बिंदु आपको बताए हैं। ठीक है, अब जिस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे आप उस प्रकार से भाषा लिख के और उनके जीवन संघर्ष को बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी में देखिए यही है कि कोई बना बनाया उत्तर नहीं होता है। इसमें मैं आपको कंटेंट बताए दे रहा हूँ, जैसे आएगा आप उसी हिसाब से भाषा लिख दीजिएगा उसके प्रश्न की। ठीक है, भूमिका और निष्कर्ष आप लोग उसी हिसाब से लिख लीजिएगा, बाकी कंटेंट तो यही रहेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि मीरा का काव्य उनकी संघर्ष यात्रा का मार्मिक दस्तावेज है। मध्यकालीन युग कई रूढ़िवादी विचारों से ग्रस्त था। आज भी देखा जाए तो हम उन विचारों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाए हैं। आज तो स्त्रियों का जीवन आधुनिकता के कारण कुछ हद तक स्वतंत्र है, किंतु मध्यकाल में स्त्रियों का जीवन अनेक बंधनों से बंधा हुआ था। मीरा का जीवन भी उन्हीं सभी संघर्षों को सहते हुए व्यतीत हुआ था और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें उनके काव्य में देखने को मिलता है। मीरा ने बचपन से ही जीवन के इस झंझावात का सामना किया और आजीवन जीवन के संघर्षों से लड़ती रहीं। मीरा का व्यक्तित्व क्रांतिकारी था। एक रूढ़िवादी जाति में जन्म लेकर भी मीरा में प्रतिरोध का अपार साहस था। उसने न केवल तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों एवं प्रथाओं के विरुद्ध प्रतिरोध का स्वर बुलंद किया, वरन मेवाड़ की प्रजा की भलाई के लिए सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया में यथासंभव भूमिका अदा करने का प्रयत्न भी किया। मीरा की यही नई भूमिका मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा विक्रमादित्य एवं राजमाता करमिनती को पसंद न थी। परिणाम स्वरूप मेवाड़ का राज परिवार मीरा एवं महाराणा के मध्य विवाद एवं संघर्ष का अखाड़ा बन गया। चित्तौड़ दुर्ग में मीरा की उपस्थिति महाराणा के लिए परेशानी का सबक थी। अतः महाराणा मीरा को रास्ते से हटाने के लिए उसे मार डालना चाहते थे या फिर चित्तौड़ दुर्ग से निष्कासित कर देना चाहते थे, ताकि वह निरंकुश होकर शासन कर सकें। ठीक है, जीवन के संघर्षों ने मीरा को बचपन से ही दुख देना प्रारंभ कर दिया था। मीरा जब 4-5 वर्ष की थी तभी इनकी माता का देहांत हो गया था और कुछ वर्षों पश्चात इनके सिर से दादा व पिता का भी साया उठ गया था। इनके पति भोजराज भी इनके जीवन संघर्ष में इनका साथ ना दे सके और विवाह के कुछ वर्ष पश्चात स्वर्गवासी हो गए। इन सभी घटनाओं ने मीरा को भीतर से तोड़ दिया और इस सब से बचने का भक्त के अलावा अन्य कोई मार्ग श्रेष्ठ मीरा को नहीं दिखाई दिया। मीरा एक महिला थीं और इस मध्यकालीन समाज में उनके पास भी सीमित अधिकार ही थे। उन्होंने समाज, परिवार सभी का विरोध किया और श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गईं। वे कभी कभी आवेश में आकर पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगती, तो कभी संतों के संग बैठकर भजन गाने लगती। उनके परिवार को यह कदापि पसंद न था, इसलिए राणा विक्रमाजीत ने उन्हें मारने के लिए कई प्रयास किए, जिनका उल्लेख मीराबाई जी ने अपने गीतों में किया है। वे लिखती हैं, मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेजो, मीरा हाथ दियो जाए, नहाए धोए जब देखन लागी, सालिग्राम गई पाए, जहर का प्याला राणा भेजो, अमृत दीन बनाए। इसमें यदि आप चाहें तो केवल यही 2 पंक्तियां कोट करें, सांप पिटारा राणा भेजो और जहर का प्याला राणा भेजो, ऐसे करके पूरी पंक्तियां। फिर अगला एक और पंक्ति है कि राणा जी थे जहर दियो मह जानी, जैसे कंजनदात अगिन में निक्सद वारा वाणी। ठीक है, तो ऐसे आप बता देंगे। मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित किंवदंतियों को का आधार ग्रहण करने पर
हमें ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं जिनमें मीरा को काल कोठरी में बंद करने से लेकर अनेक प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं देने का जिक्र है। महाराणा एवं राजमाता करमेती द्वारा मीरा पर चारित्रिक दोषारोपण के प्रयास भी किए गए। ठीक है, एक स्त्री के लिए और क्या है, उसके चरित्र से बढ़ के और कुछ नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने यह भी प्रयास किया कि उनका चरित्र पर दोष लगाए गए। ठीक है, ताकि मीरा चित्तौड़ दुर्ग छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाए। ठीक है, देखिए जो वहाँ के मीरा जो थी, ठीक है, वो मेड़ता में उनका जन्म हुआ था और मेवाड़ में उनका विवाह हुआ था। ठीक है, तो जब विवाह हुआ तो दोनों के राज्यों के मध्य अच्छे संबंध बने। ठीक है, तो जब मीरा जी के पिता की और उनके पति की मृत्यु हो गई तो मीरा जी ही एक प्रकार से थोड़ा राजनीति में भी आई। ठीक है, तो जो विक्रमादित्य थे उनके देवर थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो चाहते थे कि मैं पूरा शासन करूं निरंकुश रूप से। ठीक है, लेकिन मीरा उसमें बाधा डालती थी। तो इसीलिए वे दोनों चाहते थे, विक्रमादित्य और राजमाता जो थी वे दोनों चाहते थे कि ये दुर्ग छोड़ के चली जाएं ताकि हमें आसानी हो। ठीक है, तो ये एक प्रकार से थोड़ी जानकारी मैंने और बताई है आपको। उल्लेखनीय है कि मीरा के चित्तौड़ छोड़ने से मेवाड़ की राजनीति में मेड़तियों का अनावश्यक हस्तक्षेप बंद हो जाता एवं महाराणा विक्रमादित्य एवं राजमाता करमेती अधिक स्वतंत्र रूप से राज्य का संचालन कर पाते। यही वजह थी कि चरित्र हनन के प्रयास से लेकर मीरा की हत्या तक अनेक उपायों द्वारा मेवाड़ का महाराणा मीरा को या तो चित्तौड़ से निष्कासित कर देना चाहता था अथवा उसकी हत्या, ताकि मीरा रूपी अवरोध हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो ये उनके जीवन में कुछ घटनाएं रहीं मीरा जी के जीवन में। मीरा के संपूर्ण काव्य के अध्ययन के पश्चात हम यही कह सकते हैं कि उनका संपूर्ण काव्य उनके जीवन की निजी वेदना का ही उनके निजी जीवन के वेदना का ही परिणाम है। ठीक, तो ऐसे करके आप इन तीनों प्रश्नों का थोड़ी बहुत भाषा परिवर्तन करके इसका उत्तर लिख सकते हैं। बाकी एक पीडीएफ है, मैं वो ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। जब आपके नज़दीक पेपर नज़दीक आएंगे तो आप उससे भी पढ़ लीजिएगा, तो थोड़ा आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि वीडियो में पूरा बताना संभव नहीं हो पाता। तो अब एक प्रश्न और बचा है। देखिए 8वां प्रश्न जो है, मीरा की कविता में स्त्री स्वातंत्र की भावना निहित है। ठीक है, ये भी आप इसी प्रकार कर सकते हैं कि स्त्री स्वतंत्रता, वे स्वतंत्रता चाहती थी। ठीक है, तो यही उनकी कविता में भी देखने को मिलता है, तो इसी प्रकार वो भी कर सकते हैं। फिर अब इसमें प्रेम का स्वरूप एक प्रश्न होगा। 9वां प्रश्न, मीरा की कविता में प्रेम का स्वरूप। तो ये हम लोग अगली वीडियो में देख के फिर मीराबाई जी को समाप्त करके हम लोग तुलसीदास पढ़ेंगे। धन्यवाद।